चुनाव आयोग ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी 2025 को वोटिंग होगी। 8 फरवरी को मतगणना होगी और तय हो जाएगा कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ रहा है। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज करा के हैट्रिक लगाई थी। आम आदमी पार्टी के खाते में 62 सीटें गई थी। वहीं बीजेपी को 8 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई थी। इस बार दिल्ली में कई सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखने मिलेगा। आपको बताते हैं कि कौन सी वो बड़ी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिनकी चर्चा इस चुनाव में सबसे ज्यादा होती दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट की, जहां पर तगड़ा मुकाबला है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ी हॉट सीट है। विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। वजह एकमात्र, यह सीट, यहां पर लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अपने बायोडाटा में मुख्यमंत्री शब्द लिखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां से चुनावी मैदान में हैं। 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित मैदान में हैं और तीसरी बार उम्मीदवार प्रवेश वर्मा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। यानी तीनों का मुख्यमंत्रियों से कनेक्शन। खास बात यह भी रही कि प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित दोनों पूर्व लोकसभा सांसद भी रहे। लगातार 3 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 2013 विधानसभा चुनाव में शिकस्त देकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता पर अपनी जगह बनाई थी। उन्होंने लगातार 3 बार इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया था। अब देखना होगा कि इस बार केजरीवाल क्या कमाल कर पाते हैं। अगली सीट कालकाजी सीट है। कालकाजी विधानसभा सीट खूब चर्चा में, हॉट सीट है, क्योंकि यहां से वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना विधायक हैं। यहां पर प्रसिद्ध देवी काली मां का मंदिर है। 2020 में कालकाजी विधानसभा सीट से आतिशी चुनाव लड़ी थी। 55,000 से ज्यादा वोट उन्हें मिले थे। इस बार उनके सामने कांग्रेस से अलका लांबा और बीजेपी से रमेश बिधूड़ी। इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुकाबला बहुत रोचक है। देखना यह है कि इस सीट पर कौन बाजी मारता है। अगली हॉट सीट है जंगपुरा सीट। विधानसभा जंगपुरा आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया के लिहाज से बहुत एक्टिव और हॉट सीट बन गई है। मनीष सिसोदिया हमेशा से पड़पड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे। जंगपुरा में आम आदमी पार्टी के वर्तमान विधायक प्रवीण कुमार को हटाकर अन्ना आंदोलन से जो जुड़े हुए थे, उनकी जगह मनीष सिसोदिया को टिकट दिया गया है। जंगपुरा सीट पर साल 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रवीण कुमार लगभग 45,000 वोटों से जीते थे। इस बार मनीष सिसोदिया के सामने कांग्रेस के फरहत सूरी और बीजेपी से तरविंदर सिंह मारवा चुनावी मैदान में। इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा बदलाव पड़पड़गंज सीट पर ही देखने मिला है। पड़पड़गंज सीट त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी ने यहां से शिक्षक से नेता बने अवध ओझा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अवध ओझा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इससे पहले यहां से डिप्टी सीएम रह चुके मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते थे। अब सवाल उठता है कि क्या सिसोदिया की एक तरीके से विरासत अवध ओझा संभाल पाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र सिंह नेगी को प्रत्याशी बनाया है। नेगी ने 2020 के चुनाव में मनीष सिसोदिया के खिलाफ कड़ी टक्कर दी थी। मात्र 3,207 वोटों के अंतर से वो हारे थे। वहीं कांग्रेस ने चौधरी अनिल कुमार को प्रत्याशी बनाकर इस सीट को स्पेशल बना दिया है। इस सीट पर विभिन्न सामाजिक और जातीय समूहों का प्रभाव है, जो चुनावी नतीजों में बड़ा फर्क डालते हैं। पिछड़ी जाति के वोटर्स इस सीट पर खासा एक्टिव रहते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय भी यहां पर है। बड़ी संख्या में बिहार और पूर्वांचल के लोग इस सीट में हैं। देखना यह है कि इस सीट का मुकाबला कैसा होने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बात करें गांधीनगर विधानसभा सीट की, तो यहां भी लड़ाई बहुत दिलचस्प है। इस बार बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस के नेता अरविंदर सिंह लवली को यहां से उतारा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रह चुके हैं लवली और अब बीजेपी में है। एक दौर में यह सीट कांग्रेस का गढ़ थी। आम आदमी पार्टी ने नवीन चौधरी को यहां से टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह सीट जीतना आसान नहीं दिखाई पड़ रही है। फिलहाल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान इस सीट पर नहीं किया है। इस सीट को दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीटों में माना जाता है। तो इस तरह से देखिए तो वैसे तो दिल्ली की 70 की 70 सीटों का मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है, लेकिन कुछ हाई प्रोफाइल वीआईपी सीटें हैं जिनकी चर्चा और जिनके परिणाम हमेशा सुर्खियों में होंगे। 8 फरवरी वो तारीख जब तय हो जाएगा कि इन हाई प्रोफाइल सीटों पर किसने बाजी मारी। 5 फरवरी एक चरण में वोटिंग का दिन दिल्ली में तय हुआ है और 8 फरवरी को परिणाम आ जाएंगे। दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। लगभग 1 महीने का अंतर है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।